This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए आज के दिन की अगर बात कर ले तो हर किसी को पता ही था, एडवांस में पता था, मतलब मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। बस कितना गैप डाउन खुलेगा वो देखने वाली बात थी। देन उसके बाद कितना और पिटेगा या नहीं पिटेगा, क्लोजिंग भी होगी वो लाल निशान में ही होगी, पर कितनी होगी। सो पता था कि बेयर वालों का ही अच्छा खासा दिन रहने वाला है, बट फिर भी हम कह सकते हैं बुल वालों ने थोड़ा बहुत तो अच्छा कोशिश किया। मतलब कोई हरा रंग देखने को नहीं मिला, बट बाजार में एक अच्छी रिकवरी जरूर देखने को मिली है। मतलब जिस हिसाब से डैमेज हुआ था मार्केट को, उस हिसाब से अगर देखा गया तो बाजार खत्म होते होते बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। सो गिरावट क्यों हुई एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रिकवरी भी कहाँ से आई, कौन सी ऐसी अपडेट्स बीच मार्केट में यहाँ पे आई कि बाजार यहाँ पे इतने खराब माहौल में भी थोड़ा सा रिबाउंड हुआ। वही सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़, अमेरिका की जो डील या फिर टॉक थी वो फेल हो गई एंड जैसे यह खबर निकल कर आई तो बाजार का पिटना तय ही था। सो इसलिए एक्सपेक्टेशन एकदम हायर लेवल पे थी कि मार्केट तो टूटेगा ही टूटेगा। और शुरुआत हुई थी गिफ्ट निफ्टी से। आज के दिन आपने देखा ही होगा, सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी क्या टूटा था एकदम। मतलब ये क्लोजिंग और ओपनिंग देख लीजिए आप, कितना बड़ा गैप डाउन, और उसके बाद और ज़्यादा प्रेशर, गिरते 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 बड़ा बड़ा माल यहाँ पे बेचा जा रहा था। सो ज़बरदस्त हालत ख़राब थी और बाद में वो रिकवरी आई, उसके ऊपर हम ज़रूर आएंगे। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या था कि आज का बाजार का पिटना तय ही था, गैप डाउन तय ही था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। 400 साढ़े 400 पॉइंट से मार्केट गिरा था, 23,555 तक मार्केट नीचे आया था। फिर उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हो रिकवरी आई एंड ओवरऑल जो नेट गिरावट रही वो केवल 200 पॉइंट की रही। मतलब हम कह सकते हैं निचले स्तर से बाजार में लगभग लगभग मोटा मोटी 200 पॉइंट और वीकेंड से अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास रिकवरी दिखाई। सो नो डाउट दिमाग में तो वाई आएगा ही। पहला वाला वाई तो बहुत क्लियर है कि लाल रंग क्यों देखने को मिला, कि मीटिंग फेल हो गई इस चीज़ के चलते। देन सेकेंड वाई कि रिकवरी कहाँ से आई, तो दोस्तों इसके पीछे का तीन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। एंड फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर बाजार जो रहता है दोस्तों, वो पूरा जियोपॉलिटिकली जो भी चीज़ें चलती है वो सारी चीज़ों को ही इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। सो तीन पॉइंट है दोस्तों जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि बाजार में हमें एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल गई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हर कोई इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज यहाँ पे है कि रिकवरी आई कहाँ से। सो दोस्तों सबसे पहले तो एक था ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन मतलब ये वाला पॉइंट आप चाहो तो मेरा पहले का वीडियो भी देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि बैड न्यूज़ है, हमें भी पता है, सबको पता है कि मीटिंग फेल हो गई, टॉक फेल हो गया। अब अगर कोई थोड़ा बहुत भी मतलब जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी मतलब बेसिक नॉलेज रखता है, सो बच्चे बच्चे को भी पता था कि कोई ये मीटिंग सफल होने वाली नहीं है। भविष्य में हो नहीं सकता ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट एक झटके में ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। इतना सिंपल नहीं है। मैं एक चीज़ बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये इतना सिंपल होता तो ये 1.5 महीने तक जंग नहीं चलती, और वो भी इतना ब्रूटली। इतना मतलब इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हालत हुई है। सो जितना ब्रूटल जंग होता है, जितना वॉर लंबी खींचती है, उतना ये जो सीज़ फायर वाला जो सिनेरियो रहता है, पीस टॉक से रिलेटेड जो सफल होने के लिए अभी चांसेस होते हैं वो भी लंबा खींचेगा। सो एक झटके में तो ये होने वाला है नहीं। अब सीज़ फायर टूटा नहीं मतलब आपको पता है कि 22 अप्रैल तक 2 हफ्ते का सीज़ फायर है। हालाँकि मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी भी डाउटफुल सिचुएशन है कि मीटिंग फेल होने के बाद क्या सीज़ फायर, इसके जो डेडलाइन है वो इम्पैक्ट रहेगी या नहीं रहेगी। सो इसमें यही एक अच्छा वाला पॉइंट है जो हमारा सेकंड पॉइंट भी बनता है कि यस अभी तक कोई अटैक हुआ नहीं है। अभी तक अलग अलग पॉलिटिकली प्रेशर वाला टैक्टिक तो चल रहा है, ये बंद करेंगे वो बंद करेंगे, वो चल रहा है, बट अटैक अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि अटैक अगर एक्चुअल में यहाँ पे हुआ दोस्तों, तो फिर मतलब वो सीज फायर ब्रेक हो गया। अगर किधर जंग रुक सकती है तो ये अभी का जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, एक माहौल होता है, उसी में ही मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा चांसेस है। एंड एक्चुअल में अगर देखा गया तो दोनों साइड की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पे थक चुकी है। उनको भी पता है कि दोनों की हालत काफ़ी ख़राब है। ईरान इकोनॉमिकली काफ़ी बैकफुट पे आ चुका है एंड ट्रम्प आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन के चलते जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। सो चाहते तो दोनों है कि एग्जिट करना, बट इतना अभी फाइट कर लिया है तो खुद से पीछे हटना मतलब सरेंडर जैसी चीज़ें हो जाएगी। तो तीसरा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिपोर्ट के जरिए चल रहा है कि यस कि वापस यहाँ पे खबरें आ रही है कि कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि एक और मीटिंग यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे हो सके। सो रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि अगेन कोशिश यहाँ पे करने की कोशिश मतलब चल रहा है ट्राई कि कैसे इस चीज़ को लेकर मतलब आगे यहाँ पे
एक और मीटिंग शेड्यूल करके चीज़ों यहाँ को रोका जाए। तो ऐसे उड़ती उड़ती खबरें तो यहाँ पे चलती रहती और इसीलिए ये जो चीज़ें सामने आई यहाँ पे आई, तब तक जाके ग्लोबल मार्केट में भी जो गिरावट थी वहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली। जैसे कि अमेरिकन मार्केट का डाउ का जो फ्यूचर है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो ये भी गिरा था, ये भी रिकवर यहाँ पे हो गया। सिमिलर वे अगर हम लोग डाउ के साथ साथ नेस्डैक फ्यूचर की भी बात कर ले, अभी 150 के नीचे दिख रहा है, ये भी आप देख सकते हो काफ़ी नीचे था, ये भी रिकवर हुआ। सो सेम चीज, वो जो रिएक्शन था वो हमारे मार्केट पे भी देखने को मिल गया। निफ्टी भी हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि जो गिरावट था वो रिकवर यहाँ पे हो चुका है। कोई कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं है, सारी उम्मीद के ऊपर होप के चलते ही, इफ बट के चलते ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं एंड इसी चीज़ के चलते ये रिकवरी हम लोगों को देखने को मिली है। अब रही सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। तो आगे का दोस्तों वही चीज़ें कि अगली तारीख यहाँ पे उसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। अगर ये मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो वो देखने वाली बात है। देन उसी के साथ साथ सीज फायर 22 अप्रैल तक का है, तब तक तो कोई अटैक नहीं होगा, वो देखने वाली अब बात है। सो दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।